दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं या आपकी इच्छा हो रही है कि आप एकादशी का व्रत रखें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये वीडियो आपके लायक ही है, तो इसे पूरा देखिए बिना स्किप करे। बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारी है आपको। एकादशी से रिलेटेड सारी जानकारी इस एक वीडियो में ही मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि एकादशी व्रत जो है, वो पूरी तरीके से विष्णु महाराज जी को ही समर्पित है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपके पापों का नाश होता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, तरक्की, उन्नति, प्रगति होती है। तो ये व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज के हैं। आप इस व्रत को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। अगर आपके मन में आया है कि आपको एकादशी का व्रत रखना चाहिए, तो ये भी आपकी इच्छा नहीं है, स्वयं विष्णु महाराज जी की इच्छा है। वो ही आपको राह दिखा रहे हैं कि आपको ये व्रत रखना चाहिए, उनकी कृपा है आपके ऊपर साक्षात, तभी आप ये व्रत रखने का सोच रहे हैं। तो ऐसा समझिए और इस व्रत वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं आपको बता दूँ कि एकादशी का जो व्रत है, ये दशमी की सांझ से ही शुरू हो जाता है। जी हाँ, दशमी की शाम से ही आपको एक ही टाइम दशमी के दिन जो है, एक ही दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम को आपको अन्न बिल्कुल नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर आपको फिर भी भोजन ग्रहण करना है, तो शाम के टाइम आपको चावल बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप वैसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चावल बिल्कुल ना लें। और हो सके तो मैं तो कहूँगी आप सिर्फ़ और सिर्फ़ शाम को फल ग्रहण करें, आप अन्न बिल्कुल त्याग दें। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है दोस्तों, इसलिए अन्न का पूरे तरीके से त्याग होता है इस दिन। तो आपको शाम दसवीं की शाम से ही व्रत शुरू हो जाता है, तो आपको शाम को 5 बजे ही अच्छे से अपने दाँत घिस लीजिए, ब्रश कर लीजिए, अच्छे से दाँत साफ़ कर लीजिए, मुँह साफ़ कर लीजिए और शाम को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फल ग्रहण करिए। फिर दूसरे दिन सुबह-सुबह उठिए, आप अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करके सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाइए, सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, फिर श्री हरि विष्णु जी महाराज, महालक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा करिए, शालिग्राम जी की, भोलेनाथ की पूजा करिए, श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप करिए और व्रत अच्छे से व्रत का संकल्प लीजिए। जल में हाथ में जल लीजिए और जो भी आपका संकल्प है कि मैं इस व्रत को शुरू कर रहा हूँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाने में मेरी सहायता करिए प्रभु, और जल को ज़मीन में छोड़ दीजिए। तो आपका संकल्प हो गया। कितना सरल है संकल्प लेना दोस्तों। तो आपको पूरे दिन सिर्फ़ मैं आपको बताती हूँ 3 तरीके से वैसे रखने वाले इस व्रत को रखते हैं। जैसे पहला तरीका है, जो लोग नहीं रख पाते तो वो भोजन कर लेते हैं। दूसरा, आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध लेके भी ग्रहण कर व्रत रख सकते हैं। तीसरा, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जल जल पीकर भी व्रत को रख सकते हैं। और कई लोग तो इसको निर्जला भी रखते हैं कि बिल्कुल जल भी ग्रहण नहीं करते। और कई लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फल लेकर इस व्रत को रखते हैं। तो ये 5 तरीके होते हैं व्रत करने के। आपको जो भी सरल तरीका लगे, आप पूरे भाव से उस व्रत को रख सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगता है वैसे आप रख सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगी कि इस व्रत में आपको टोटली अन्न बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फल खाना चाहिए। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ले सकते हैं आप। तो आपको करना क्या है, पूरे दिन विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहिए चलते-फिरते। किसी के साथ बुरा मत करिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की बुराई मत करिए। पूरा दिन जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए, अच्छी कथाएँ श्रवण करिए, भगवान का नाम जप करिए और शाम को आप एक टाइम फलाहार ले सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर आपको दूसरे दिन द्वादशी के दिन आपको इसका पारण करना है। जो भी पारण का समय होगा, उसी समय आपको सुबह से नहा धो के सबसे पहले शालिग्राम जी की पूजा करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और फिर आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, तो पास के मंदिर में जाके आप राशन का दान कर दीजिए। दाल, चावल, सब्ज़ी, आटा जो भी है, उसका दान कराइए। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी के लिए जो भी भोग प्रसाद बनाएँगे, कोशिश करिए कि आप चावल का भोग लगाएँ उस दिन और उसी को प्रसाद में ग्रहण कर लें। तो आपका पारण बिल्कुल ही बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से व्रत पूर्ण हो जाएगा आपका और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति होगी और जैसे-जैसे आप ये व्रत रखेंगे, वैसे-वैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएँगे। आपके जीवन के सारे पाप जो भी हैं, जो भी कष्ट हैं, सब कटते जाएँगे
और जीवन में सुख समृद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा, उन्नति प्रगति होगी, सब कुछ अपने आप ही अच्छा होता जाएगा। तो इस व्रत को आप रखिए। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में श्री हरि विष्णु जी का नाम ज़रूर लिखिए। जय श्री हरि विष्णु जी महाराज ऐसे लिखिए। जय श्री राम।